Hello friends, welcome to my channel MediDoc. Today I am discussing very important topic that is IV cannulation. IV cannulation करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपने देखनी है गुड वेन। अब गुड वेन कौन सी वेन होती है? वन दैट इज़ नॉट किंक्ड। अब किंक्ड से क्या मुराद है? टेढ़ापन। दीज आर दी किंक्ड वेन। दीज आर दी किंक्ड वेन। ठीक है, आपने उस वेन में कैनुलेशन करनी है जो कि किंक्ड ना हो, मतलब स्ट्रेट वेन। दिस इज़ अ स्ट्रेट वेन, इसमें आपने कैनुलेशन करनी है। किंक्ड वेन में आपने कैनुलेशन नहीं करनी। ठीक हो गया। नंबर सेकंड पे आ जाते हैं हम। वन दैट इज़ क्लियरली विजिबल। वेन जो आपको क्लियरली नज़र आ रही हो, आपने उसके अंदर कैनुलेशन करनी है। वन दैट इज़ ईजीली पल्पेबल, जो कि आराम से आपको पल्पेबल हो रही हो वेन, उसके अंदर आपने कैनुलेशन करनी है। दैट इज़ अ गुड वेन। और नंबर 4 पे आ गया हमारे पास फोक्ड वेन, वेयर टू ट्रिब्यूटरीज कम टुगेदर। फोक्ड वेन ऐसी होती है, ये वेन है, इसके साथ दो ट्रिब्यूटरीज, आप इसमें भी कैनुलेशन कर सकते हो और इनकी ट्रिब्यूटरीज में भी कैनुलेशन कर सकते हो। स्ट्रेट वेन हो विद टू ट्रिब्यूटरीज हो, उसको हम कहते हैं फोक्ड वेन, उसके अंदर हम कैनुलेशन कर सकते हैं। दैट इज़ अ गुड वेन। आगे मूव करते हैं फिर अनसूटेबल वेन्स की तरफ, जहाँ पे हमने कैनुलेशन नहीं करनी। दैट्स आर अनसूटेबल वेन्स। उसमें हमारे पास सबसे पहले जो आ जाती है दैट इज़ अ टॉर्शियस वेन। अब टॉर्शियस वेन कौन सी होती हैं? ये आप देख लें, ये आप देख लें, टॉर्शियस वेन। वेरिकोज वेन्स आर दी टॉर्शियस वेन, सबक्यूटेनियस टिश्यूज के अंदर होती हैं। ठीक है, इनके जो वेल्व होते हैं इनकॉम्पिटेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कैनुलेशन नहीं करनी। वेरिकोज वेन्स के अंदर हमने कैनुलेशन नहीं करनी। दीज आर दी टॉर्शियस वेन्स। फिर यहाँ आ जाता है फ्लेक्सर एस्पेक्ट ऑफ द रिस्ट। ये आप देख लें, दिस इज़ द फ्लेक्सर एस्पेक्ट ऑफ द रिस्ट। यहाँ पे आपने कैनुलेशन नहीं करनी बिकॉज रिस्क होता है रेडियल आर्टरी के डैमेज होने का। फिर आ जाते हैं वेन्स अबव द एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट से ऊपर जो वेन्स हो ना, उस पर आपने कैनुलेशन नहीं करनी। मोस्ट कॉमनली यहाँ पे मीडियन क्यूबिटल वेन होती है। ठीक है, वहाँ पे आपने नहीं करनी कैनुलेशन। फिर वेन्स अवर बोनी प्रोमिनेंस, यहाँ पे रिस्ट जॉइंट पे आपने नहीं करनी। ठीक है, एल्बो जॉइंट पे आपने नहीं करनी बिकॉज पेनफुल होता है बोनी प्रोमिनेंस के ऊपर कैनुलेशन कर। फिर आ जाता है डॉर्सम ऑफ द हैंड इन द एल्डरली। एल्डरली लोगों में आपने यहाँ पे नहीं करना, डॉर्सम ऑफ द हैंड के ऊपर आपने कैनुलेशन नहीं करनी, मतलब उल्टे हाथ के ऊपर नहीं करनी। अनलेस कब? व्हेन दे आर प्रोमिनेंट एंड वेल डिफाइंड, तब तक जब तक आपको वेन्स अच्छी तरह नज़र ना आ रही हों डॉर्सम ऑफ द हैंड के ऊपर, तब तक आपने कैनुलेशन नहीं करनी इन एल्डरली के अंदर। उसके अलावा आपने कहाँ अवॉइड करनी है? अवॉइड पेशेंट डोमिनेंट आर्म इफ़ पॉसिबल। हर इंसान का एक डोमिनेंट हैंड होता है जिससे वो काम करता है। आपने कोशिश करना है कि उसके डोमिनेंट हैंड के ऊपर कैनुलेशन ना करें, क्योंकि पेनफुल भी हो सकता है, कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं इसमें। ठीक है ना, तो आप कोशिश करें कि जो हाथ वो कम यूज़ करता है उसके ऊपर आपने कैनुलेशन करनी है। एरियाज अवर मोबाइल जॉइंट्स, एरिया ऑफ फ्लैक्शंस। मोबाइल जॉइंट्स जो जितने भी जॉइंट्स हैं, रिस्ट जॉइंट, एल्बो जॉइंट्स, इनके ऊपर आपने नहीं करनी, या फ्लैक्सर जॉइंट जितने भी हैं। ठीक है ना, आपने इनके ऊपर कैनुलेशन नहीं करनी। फिर लिम्स विद फ्रैक्चर लिम्स के ऊपर आपने कैनुलेशन नहीं करनी, या जिसमें एवी शंट पास हुआ हो वहाँ पे आपने कैनुलेशन नहीं करनी। इन सब जगह पे आपने कैनुलेशन नहीं करनी। दीज आर द अनसूटेबल वेन्स फॉर कैनुलेशन। आगे मूव करते हैं। अब डिफ़िकल्ट वीनस एक्सेस ओबीज़ के अंदर डिफ़िकल्ट होता है बिकॉज देयर इज़ ओबीज़ लोग ज़्यादा फैटी होते हैं, तो आपको वेन्स कम नज़र आने के चांसेस होते हैं। फिर एक्सट्रीम ऑफ एज, एज के साथ साथ जो आपकी वेन्स होती हैं देर आर स्लिपरी हो जाती हैं। ठीक है ना, तो वहाँ पे कैनुलेशन मुश्किल होती है। फिर ग्रॉसली एडिमेटस स्टेट, हाइपोएल्ब्यूनीमिया। जब आपको एडिमेटस होता है खासकर हाइपोएल्ब्यूनीमिया में, तो आपको वेन्स आपकी वैसे भी छुप जाती हैं। ठीक है, फ्लूइड की वजह से, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू पास IV कैनुला इन ग्रॉसली एडिमेटस पेशेंट्स। बर्न्स में वेरी हार्ड एंड वेरी डिफ़िकल्ट IV एक्सेस होता है। IV ड्रग एब्यूज़र में वेन्स दब चुकी होती हैं, मुश्किल होता है। मैलिग्नेंसी में ऑनकोलॉजी पेशेंट जितने भी हैं उनमें भी आपको वेन्स नहीं मिलती। ठीक है, इसमें वेरी डिफ़िकल्ट होता है पास करना। और सिकल सेल एनीमिया, एनीमिक पेशेंट में भी आपको वेन्स
नहीं मिलती। दीज आर द डिफ़िकल्ट स्टेट टू पास IV कैनुलेशन। आगे मूव करते हैं। व्हेन फ्लोन्स इन्फ्यूजन रेट, डिफरेंट कैनुला के डिफरेंट इन्फ्यूजन रेट्स होते हैं। अब 14 गेज कैनुला 343 ml पर मिनट के हिसाब से आप उसका इन्फ्यूजन रेट है। अब 16 गेज कैनुला का 220 ml पर मिनट के हिसाब से, 18 गेज कैनुला का 120 ml पर मिनट के हिसाब से, 20 गेज कैनुला का 80 ml पर मिनट के हिसाब से, 22 गेज कैनुला का 40 ml पर मिनट के हिसाब से, 24 गेज कैनुला का 22 ml पर मिनट के हिसाब से। ये देख लें, ब्लू कलर जो होता है 22 गेज का होता है, दिस पिंक कलर इज़ 20 गेज कैनुला होता है, दिस ग्रीन कलर कैनुला इज़ ऑफ 18 गेज एंड दिस ग्रे कलर कैनुला इज़ of 16 gauge। अब प्रैक्टिकल टिप्स, इसमें होता है आपने क्या करना है, आपको वेन एक तो विजुलाइज होनी चाहिए, एक टेक्टाइल सेंसेस होना चाहिए, आप टच कर रहे हो उसको, ठीक है, नज़र अच्छी तरह आनी चाहिए, आप फील अच्छी तरह कर सकते हो, और आपके पास गुड लाइटनिंग होनी चाहिए IV कैनुलेशन से पहले। हमेशा आपने डिस्टल एंड से स्टार्ट करना है कैनुला पास करते हुए, जो नियर एंड आपको होगा वहाँ से आपने स्टार्ट करना है। फिर डिपेंडेंट पोजीशन कौन सी है, बिलो हार्ट लेवल्स आपने IV कैनुला पास करना है। वेन्स जो आपकी हार्ट लेवल से बिलो होंगी आपने उनमें IV कैनुला पास करना है। फिर टर्निक्वेट आपने बांधना है, अगर टर्निक्वेट आपके पास नहीं है तो आपने BP कफ को इन्फ्लेट करना है अप टू 7 to 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ताकि आपको वेन्स प्रोमिनेंट हो जाएं। फिर उसके बाद आपने टेपिंग एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द फिस्ट, आपने टेपिंग अच्छी तरह करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने उसकी जो हैंड की फिस्ट है उसको ओपन एंड क्लोज वो सही तरह कर रही हूँ आप, ठीक है, आपने सही तरह उससे करवानी है ताकि आपको वेन्स प्रोमिनेंट हो जाएं। फिर लोकल एप्लीकेशन ऑफ द वार्मथ एंड वार्म टॉवल, ताकि वेन प्रोमिनेंट हो जाएं, क्योंकि कोल्ड में वेन बैठी होती हैं वो आपको नज़र नहीं आ रही होती है। आपने लोकल एप्लीकेशन करनी है वार्मथ की वहाँ पे, ताकि वेन आपको प्रोमिनेंट हो जाएं उस लेवल पे। फिर करेक्ट साइज़ ऑफ कैनुला आपने लेना है। बच्चों में छोटा कैनुला साइज़ होता है, बड़ों में बड़ा साइज़ होता है। हेयर एंड स्वेट अगर रिमूव करना है आपने, हेयर्स वहाँ से रिमूव कर दे उस एरिया पे जहाँ पे आपने कैनुला करना है। स्वेट है तो उसको इस तरह साफ़ करना है। एंड EMLA क्रीम्स, एमीटॉप और लेग्नोकेन आपके पास होनी चाहिए बिफोर कैनुलेशन। अब प्रोसीजर की तरफ आ जाते हैं हम। आपने सबसे पहले ख़ुद को इंट्रोड्यूस करना है टुवर्ड्स पेशेंट, फिर आपने उसको एक्सप्लेन करना है आप क्या करने जा रहे हो, ठीक हो गया। फिर अप्रोच विद कॉन्फिडेंट, काम एंड केयरिंग एटीट्यूड के साथ आपने उससे बातचीत करनी है, आप उनको प्रोसीजर बताना है आपने क्या करना है, ठीक है। फिर आपने अपने इक्विपमेंट कलेक्ट कर लेने हैं, जिसमें सिरिंज आ जाएगा, गॉस पीस आ जाएगा, ये आपके पास स्वैब आ गया, अल्कोहल स्वैब, सैनिटाइज़र्स, टर्निक्वेट आ गया, IV कैनुला आ गया, ग्लव्स आ गए, एंड दिस आर दी प्लास्टर्स, सनी प्लास्ट। फिर आपने अपने हाथों को अच्छी तरह वॉश कर लेना है। उसके बाद आपने टॉर्निक्वेट यहाँ पे अप्लाई करना है एल्बो से ऊपर, आर्म के ऊपर। जब आपको वेन प्रोमिनेंट हो जाए ना, कि आपने टॉर्निक्वेट अप्लाई किया, क्लियर करना है, फिर आपने क्या करना है उस एरिया को क्लीन करना है विद अल्कोहल के साथ। ये हम अल्कोहल के साथ क्लीन कर रहे हैं उस एरिया को। फिर आपने कैनुला से ऊपर से कैप रिमूव करना है। आगे मूव करते हैं। फिर आपने क्या करना है, इंसर्ट द नीडल लेवल अपवर्ड एट अबव 30। ये हमने नीडल को 30 एंगल के ऊपर अपवर्ड पोजीशन में इंसर्ट कर रहे हैं। एंड एडवांस द रेस्ट ऑफ द कैनुला इनटू द वेन। फिर उसकी जैसे आपने इंसर्ट कर देना है, फिर आपने फुल कैनुला को वेन के अंदर इंसर्ट कर देना है। ये आपने इंसर्ट कर दिया। फिर आपने करना है रिलीज द टॉर्निक्वेट को हमने यहाँ पे रिलीज़ कर दिया, एंड अप्लाई प्रेशर एट द टिप ऑफ द कैनुला। यहाँ पे हमने कैनुला के टिप के ऊपर प्रेशर अप्लाई किया, एंड रिमूव द नीडल, और नीडल को हमने यहाँ से रिमूव कर दिया। दैट्स इट, आपका कहाँ तक काम ख़त्म हो गया। फिर आपने प्लास्टर अप्लाई कर देना है। अप्लाई द प्लास्टर टू फिक्स इट ऑन द प्लेस। यहाँ पे हमने प्लास्टर लगा के इसको फिक्स कर दिया। This is all about IV cannulation. Hope you like our video and do not forget to subscribe our channel for next video notification. Till then, take care. Allah Hafiz.